हुआ, ये किसने किया, है ना। तो देखिए जर्मनी एकीकरण की क्या बात हुई। तो जर्मनी जो कहना है कि जर्मनी प्रारंभ में 300 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या था, विभक्त था, बटा हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट ने 39 राइन में मतलब 39 में बदल दिया, 39 राइन राष्ट्र संघ की स्थापना किया। 1834 में जालबेरिन एक व्यापारियों को संगठन बने। उस समय सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो क्या था, प्रसा, और प्रसा के चांसलर कौन थे, फ्रेडरिक विलियम। फ्रेडरिक विलियम एक रूढ़िवादी परिवर्ती के था, जो किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। और इस समय डेनमार्क जो देश है वो देश क्षेत्रों पर अधिकार कर रहा था, सेल्सविक और होल्स्टीन। फ्रांस राइखलैंड पर अधिकार था, पूरे सब बटे हुए थे। फ्रेडरिक विलियम के मृत्यु के बाद नया चांसलर बनता है, जिसका नाम क्या है, विलियम प्रथम। विलियम प्रथम ने अपना चांसलर बनाता है किसको, बिस्मार्क को। बिस्मार्क हिगल के विचार से प्रभावित था, इसलिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया। बिस्मार्क पहली बार ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया। किससे, डेनमार्क से युद्ध किया। और डेनमार्क देखो यही कब, 1864 में प्रसा और कौन, ऑस्ट्रेलिया मिलकर के किससे युद्ध किया, डेनमार्क से। और इस युद्ध में किसकी जीत हुई, बिस्मार्क की जीत हुई, अर्थात यह प्रसा की जीत हुई। और बिस्मार्क जीतने के बाद सेल्सविक पर प्रसा का अधिकार और होल्स्टीन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार। परंतु पुनः बिस्मार्क ने 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध का नाम सेडोवा का युद्ध। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई, और इस तरह से होल्स्टीन पर भी किसका अधिकार हो गया, प्रसा का अधिकार हो गया। पुनः फिर से देखिए यही 1870 में सेडोन का युद्ध हुआ, किसके बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच। और 10 मई 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, और इसी फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक यूरोपीय शक्ति का विलय हुआ और दूसरे यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ, अर्थात देखिए एक फ्रांस नीचे दब गया, क्योंकि फ्रांस सबसे क्या था, ताकतवर था, और जर्मनी उतना ताकतवर नहीं। लेकिन एक समय देखिए जर्मनी ऊपर हो गया, फ्रांस नीचे हो गया। और ये देखिए कब की बात है, 1871। और इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुए। क्या ये बात लिखा